2047 जो जब आएगा तो देश के आज़ादी का ये 100वां साल होगा और इस 100वें साल में एक विकसित भारत की परिकल्पनाओं को कहा जा रहा है कि ये सरकार का जो मकसद है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों के रूप में शामिल किया जाए। और इसके लिए अगर कृषि को सबसे पहले विकसित करना होगा, कृषि को आधुनिक तकनीक के साथ किसानों को पूरी तरह से आधुनिक बनाना होगा, तभी जाके जो विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है वो सार्थक रूप से सिद्ध होगा। और इसको लेके भारत सरकार के द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है जो कि 12 जून तक चलेगा। और इसको लेके जो बिहार सहित जो बिहार से के जो राज्य स्तरीय जो वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ केंद्र स्तर पे जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो गांव तक जा रहे हैं, किसानों के खेत तक जा रहे हैं और उनकी खेती से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को जान रहे हैं और उसका निराकरण भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकसित संकल्प अभियान जो है उसकी 9वें दिन हम भी पहुँचे ग्राउंड रिपोर्ट पता करने कि आखिर जो ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं इसका किसानों पे किस तरह से एक सार्थक लाभ मिल रहा है किसानों को। और इसके लिए हम आज मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में हैं और हमारे साथ कुछ किसान हैं, आप पीछे देख सकते हैं। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज किसानों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जिस तरह का जो अभियान है ये कितना सार्थक है और क्या इसको लेके ये सोच रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम क्या आने वाले समय में और भी करने की ज़रूरत है हर साल या क्या कुछ है इसको लेके। क्या नाम है सर? सुदर्शन प्रसाद सिन्हा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है आप कैसे मानते हैं कि कितना ये किसानों के लिए एक बेहतर सरकार का प्रयास है और क्या कुछ देख रहे हैं? सरकार का प्रयास बेहतर है। सर थोड़ा सी सरकार का प्रयास तो बेहतर है लेकिन इसका रिजल्ट हमारे कोऑपरेशन पर होगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं इंस्टीट्यूट से आते हैं और हम उनके साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उनसे जो हमको हेल्प मिलता है क्या हम वह हेल्प ले पाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह अच्छी सफलता होगी। आज जिस तरह से चीज़ें बात जलवायु परिवर्तन और आप मौसम एक कहा जाए साधारण शब्द में मौसम बदल रहा है और उसके साथ खेती के हमारे जो तौर तरीके तमाम चीज़ें बदले हैं, फसलों का तमाम चीज़ों, तो अब जो इस समय जिस तरह से किसान वैज्ञानिकों से अब जो सलाह दी जा रही है तो कितना आप मानते हैं कि बेहतर होगा आपके उत्पादन और तमाम चीज़ों में? और क्या अभी हम आरंभिक स्टेज में ही हैं। जी जी। जो इन लोगों के द्वारा निर्देशक जो हैं हमारे ये मुसहरी यूनिट के एग्रीकल्चरल ये लीची अनुसंधान संस्थान के इन्होंने बहुत सी बातें बताई। पटना से सर आए हैं, इन्होंने बहुत सी बातें बताई लेकिन दरअसल अब ये बताया इन्होंने, अब हम इसको कितना कारगर ढंग से लगाएंगे ज़मीन में उसके बाद ही तो रिजल्ट की बात की जा सकती है। बाकी तो अभी सब सिर्फ कल्पना की बातें होंगी। निश्चित रूप से इनकी सलाह और हमारा प्रयास ये दोनों में जब सामंजस्य बैठेगा और हम कुछ कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूं मैं कि अच्छा ही होगा। ये अभियान किसानों का है कि एक तरह का एक बहुत ही पहली बार इस तरह का देखा गया है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसानों के बीच सीधे तौर पे से पहुंच रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरह के जो अभियान है? क्या आपको लगता है कि ये जो अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान है इसको हर साल करने की ज़रूरत है और या उसमें क्या कुछ और आप किसानों के नज़रिए से किसान क्या सोच रहे हैं? निश्चित रूप से ये मतलब जिस तरह से आज हुआ है और इस साल जो हो रहा है ये सर लोग आए हैं लीची अनुसंधान केंद्र से और सर एक पटना से आए हुए हैं। इन्होंने जो जानकारी दी किसानों के प्रति वो अच्छा जानकारी था और ये किसान इससे मतलब लाभान्वित भी होंगे और अच्छा सारा मतलब बातचीत हुआ है और सब स्कीम के बारे में भी बात हुआ है, जैसे स्प्रिंकल वगैरह के बारे में बताए हैं सर जी और सब जो स्कीम है सरकार का उसके बारे में बताए हैं। तो हम मतलब ये किसान लोग कोशिश करेंगे जो इस योजना का लाभ उठाएं और बेहतर जो है इसे कि कृषि में मतलब लाभ उठा सकते हैं। और भी हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं ये और उसको खेती में कितना कुछ बदलेंगे। सर यहाँ पे जो अभियान हुआ संकल्प किसानों के लिए कितना बेहतर है या क्या कुछ और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर और क्या कुछ सीखे, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगा कि नहीं जानकारी थी उसको आपको पता चला? क्या कुछ आपने यहाँ पे अभी तक से जाना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। जी दिलीप जी। जी
मतलब हम लोग तो मतलब अच्छा खासा जो चीज़ नहीं जाने हैं सो सर के द्वारा क्या हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी जैसे लीची पेड़, को- हाँ, फल को कैसे बचाया जाए, ज़्यादा दिन तक रखा जाए, हाँ, और पेड़ पेड़ का कटिंग जरूरी है, ये सब जो बताए हैं कुछ नई तकनीक के बारे में बताया है जिसके द्वारा हम फल को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, और टेम्परेचर कंट्रोलिंग के बारे में बताए हैं, यही सब सीखे हैं। आप क्या मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हर साल, या सीजन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए महीने मतलब होनी चाहिए पहले, जिस समय मंजर आता है, मंजर के बाद तक लौंग जब से आना मतलब बनना शुरू हुआ जी जी तब से और फलन तक किसानों को वैज्ञानिक के देख रेख में रहना जरूरी है। ये चीज़ अनुसंधान केंद्र से हम लोग पास में है, लेकिन ये सुविधा आज तक नदारत है, बाद दे रहा है, चलिए दुरुस्त है। अच्छा, मतलब इस तरह के प्रयास है कि किससे जो चीज़ें थोड़ी सी जो समस्याएं थी हम वैज्ञानिक लोग आए तो शायद अपने उसका कुछ समाधान- पूर्वज के द्वारा जो लीची का मतलब पारंपरिक खेती है वही करते आ रहे हैं, कंपोस्ट देना। हाँ, वैज्ञानिक से हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं, रियली बात जो है। जी जी अभी क्या लग रहा है कि अभी कुछ सीखने की जरूरत है? लग रहा है कि हाँ, अब सीखने जरूरत की है ज़रूरत। वो जो फल जो तोड़ाई के बाद जो टिकता है ज़्यादा दिन तक, लाइफ हाँ, लेकिन उससे हम लोग को थोड़ी फायदा है। अब हम लोग गाछी व्यापारी के हाथे बेच देते हैं, सही बात है। हाँ, और अगर क्योंकि अति का भी सुविधा ना है यहाँ पर, उसको तो हम मार्केट में अपने से उतार नहीं सकते हैं ना, ये प्रॉब्लम चल रहा है। मंडी को लेके क्या सोचते हैं? मंडी यहाँ कोई तो है ही नहीं। अगर मंडी को लेके सोचते क्या हैं? विधानसभा चुनाव भी है, नजदीक है। मंडी अगर हो, मुजफ्फरपुर का लीची नामी है, यहाँ मंडी नहीं है। मंडी पास में हम लोग का ब्लॉक है, मुसरी ब्लॉक प्रखंड है हम लोग का, इसके पास में एक सरकारी मंडी होना चाहिए। हाँ, फल का, आम और लीची का, फल का मंडी होना चाहिए। हाँ, फल का मंडी, फल जिससे की- कि किसानों को डायरेक्ट फायदा हो। इन ये अच्छा खासा लगाया जी हुआ है, बताइए बहुत सर। मेहनती है। क्या देखते हैं मंडी और तमाम चीजों को लेके क्या सोच रहा है किसान? मंडी जरूरी है, मंडी नज़दीक में रहेगा, बढ़िया रेट मिलेगा, इससे सबों को फायदा होगा, किसान को। सही रेट नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो अभी जिस तरह के अब विकसित संकल्प अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, आपका इसके लेके क्या है? अच्छा कार्यक्रम है और इसके द्वारा लीची किसान जागरूक होंगे, और आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लीची अनुसंधान का जो संकल्प है, बेसिक चीज़ है, उसको सभी किसानों के बीच में सही ढंग से उतारने की और पहुंचाने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट का योजना है, जो अभी तक जमीन पर बहुत कुछ दिखाई ना आपके द्वारा पड़ा है, ना किसान के द्वारा हम जागरूकता देख रहे हैं। चलिए हम भी उस पर प्रयास जरूर करेंगे कि चीज़ों को और बेहतर से दिखाया जाए, और तमाम चीज़ें। हमारे साथ कुछ और भी किसान, प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने लीची के बागीचों को बदलते हुए देखा है समय के साथ। कभी लीची के बागीचों में दवाइयों का प्रयोग कम होता था, लेकिन समय के साथ वो भी बढ़ा है। तो सर, आपने बहुत कुछ लीची को तो बदलते हुए देखा, उसके रंग रूप चीज़ों को, तो क्या कुछ अभी की स्थितियों को देख रहे हैं, और कितना चैलेंज है या चीज़ें और भी सहूलियत हुआ है तकनीक या तमाम चीज़ों से? लीची का बागवानी अपने आप में चैलेंज है, बिल्कुल प्रकृति के वातावरण पे डिपेंड है फसल है, और वर्तमान समय में कीट का भी प्रकोप, नए कीड़ों का प्रकोप आ गया है, जिसके कारण परेशानी होती है किसानों को। कुछ तो जानकारी का अभाव है, लोग अब केंद्र से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, या वैज्ञानिक लोग जब आए हैं, पता चल रहा है, लोग उसका उपचार कर रहे हैं, तब फिर मुनाफा का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। क्या कुछ आपका अपना सुझाव होगा, जो कि आप लीची से जुड़े हैं, आम से, खेती से भी जुड़े हैं मोटे तौर पे कहा जाए, तो क्या कुछ ऐसे अनुभव हैं, आपका कुछ अपना है जो बताना चाहें वैज्ञानिकों को या सरकार को, जिसपे सरकार को भी सोचने की जरूरत हो? नहीं, सरकार को यह करना चाहिए कि किसानों को यह सुविधा साल में कम से कम एक बार ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए जो किसानों को नई टेक्नोलॉजी या नए प्रकोप, वातावरण से रिलेटेड सलाह दें, जो किसान उससे ज़्यादा नुकसान नहीं ले, कुछ मुनाफा कर सके। क्योंकि किसान बेसिकली किसानी पे ही डिपेंड करता है, उनका दूसरा कोई स्रोत नहीं है, तो उनको नए टेक्नोलॉजी और सलाह मिलेगा, जिसका फायदा उनको मिलेगा। मतलब खेत तक हर साल आने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि हर साल वातावरण में बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब तो टेक्नोलॉजी चाहिए ना। परंपरागत खेती तो हम लोग कर रहे हैं, 4 पीढ़ी की खेती कर रहे हैं, और आज इजराइल टेक्नोलॉजी से देखिए कम जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना, आबादी बढ़ रही है, तो हमको उत्पादन चाहिए कम जमीन में। आज इजराइल क्यों इतना राइज कर रहा है? हम लोगों को
तो उस टेक्नोलॉजी के लिए हमको ज़रूरत है किसानों से किसान को नई टेक्नोलॉजी और वातावरण में आए बदलाव के उपचार के लिए समय समय पर सलाह मिले। जी सर, आप भी कुछ हम कहना लोगों को फुलबाड़ी में थोड़ा सा इधर। प्री कॉलिंग हार्वेस्टिंग का व्यवस्था होना चाहिए जी और उसके बाद स्टोरेज का व्यवस्था होना चाहिए और इसका ढुआनी का व्यवस्था होना चाहिए, सब प्री कॉलिंग मार्केट तक। तभी हम लोगों को इस वातावरण जो बदल रहा है, एटमॉस्फेयर जो इतना हीट आ रहा है, उससे हम लोग फर्क पाएंगे। इसमें हम लोगों का विचार है कि किसान और वैज्ञानिक लोग दोनों मिल करके इसको समाधान के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का व्यवस्था किसान को प्रोवाइड किया जाए समय समय एक पर। तरह से एडवाइजरी चीज़ें तो दी जाती हैं। नहीं कोई चीज़ क्या कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हम लोगों को मिल रहा है। वही दवा उवा का नाम लिखा दिया जा रहा है, प्रभाव मार्केट से लावे या कहीं से ला करके दवा आप छिड़काव करें, और दवा के से हम लोग सोचते हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हम लोग इसमें चॉइस ज़्यादा बढ़े। अभी इस तरह से व्यवस्था हो गया है कि हम लोग अब इसको मानी कि दूसरे तीसरे यानी फसल में हम लोग इसको गिनते हैं। पहले 1 नंबर में था, हाँ, अब हम लोगों का ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग अब तीसरे चौथे स्थान पर इसको देते हैं। तीसरे चौथे स्थान पे है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, अब किसानों की मांग है कि इस तरह के अभियान हर साल हो। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत क्या कुछ किया जा रहा है, किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान का पूर्वी अनुसंधान परिसर के निदेशक डॉक्टर अनूप दास और साथ ही साथ राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास सर। तो क्या आइए सुनते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत और क्या कुछ जानकारी किसानों को दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में है। आज दिन में सुबह से लेकर दोपहर तक मेरा साथ जो है निर्देशक एनआरसी लीची डॉक्टर विकास दास जी है। हम लोग आज इनका संस्थान में जो है रजत जयंती बनाए और साथ साथ कम से कम 50 किसान उसमें जो है लीची व्यापारी भी थे और जो है लीची उत्पादक किसान भी थे। तो इनका साथ हम लोग चर्चा विचार विमर्श किए उनका संस्थान में। उसका बाद अभी हम लोग एक गांव में आए, मनिका गांव है, ये जो है मुजफ्फरपुर में है। और इधर आके हम लोग जो किसानों का साथ ये आप देख सकते हैं कि लीची का एक बागीचा है, पीछे आम का बागीचा भी है। और हम लोग के साथ किसान भाइयों आए हुए हैं ये आसपास का गाँव से, जो हम लोग अभी इधर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लीची का खेती को और उन्नत करें। लीची जो किसान है, लीची व्यवसायी है, उनका कैसे कैसे दिक्कतें हैं। और हम लोग का साथ कुछ जो है आम का किसान है, कुछ जो है धान गेहूँ मक्का का किसान है, अभी हम लोग के साथ जोड़े। और इसमें विचार विमर्श में ये लग रहा है कि जो है कुछ किसानों को लीची का खेती में खासकर जो पुराना बगीचा हो गया उसमें उनको कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, जैसे कि जो गार्डनिंग टेक्नोलॉजी होते हैं उससे जो कैसे फूल और फल का मंजूरी का अच्छा आते, तो उसमें जो है किसानों को थोड़ा दिक्कतें आ रहा है। तो उसका बारे में हम लोग जानकारी चाह रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा संस्थान का साथ लीची संस्थान का साथ जोड़ रहे और जो है इसको लीची को कैसे शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, कैसे इसको जो है जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है उसको कैसे और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए, ये सब लेकर चर्चा हो रहा है। और किसान लोग जो है इसको लीची का साथ साथ जो है शुरुआत में दूसरा फसल क्या क्या ले सकते हैं, इसको के लेके चर्चा चल रहा है। तो काफ़ी उत्सुकता है किसानों में, जानकारी एक दूसरे से ले रहे, मशीनों के बारे में जानकारी ले रहे, सिंचाई का जो प्रबंधन उसके बारे में जानकारी ले रहे, उसका जो है जो हमारा टपक सिंचाई है उसके बारे में जानकारी ले रहे, जो हमारा राज्य सरकार का विभाग है वो कहाँ से मिल सकते, कितना उनको जो है सब्सिडी वगैरह मिल सकते, तो ये सब लेकर चर्चा चल रहा है। काफ़ी अच्छा चर्चा चल रहा है। विकास दास जी मेरा साथ है, लीची के बारे में क्या चर्चा हुआ वो आपको बताएंगे। विकास जी। सर, मुजफ्फरपुर लीची के लिए मशहूर है पूरे विश्व में, और तो सर अभी क्या कुछ किसानों के बीच लीची की फसल को लेके क्या कुछ चैलेंजेज हैं जो आने वाले समय में आप लोग को लगता है कि उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है? देखिए, लीची में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत क्लाइमेट स्पेसिफिक है। जो वेदर एक्सट्रीमिटीज़ होने से इसका एक तो फूल आना भी कभी कभी मिस हो जाता है, फूल नहीं आ पाता है। अगर फूल भी आ गया, अगर सडनली गर्मी ज़्यादा बढ़ गया तो फल का जलना और फटना ये भी ज़्यादा होता है। और फल अगर पक भी गया और तुड़ाई के बाद अगर इमीडिएटली तुड़ाई होकर उसको डिस्पोज नहीं किया गया तो क्योंकि शॉर्ट सेल्फ लाइफ है इसका, 2 ही दिन फल रह पाता है एम्बिएंट कंडीशन में, तो किसान को लॉस होता है इमीडिएटली। अगर उसका बेच नहीं पाता, अच्छा दाम किसान को नहीं मिल पाता है, जल्दी में बेच देना पड़ता है।
तो ये कुछ चैलेंजेस है, और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन चैलेंजेस जो सॉल्यूशन निकल रहा है, फिर वो नया प्रॉब्लम्स उभर के भी आ रहा है। तो और ज़्यादा हम लोग को भी काम करना है। इसके लिए किसानों से ही प्रॉब्लम को हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे आते हैं किसान लोग अपने प्रॉब्लम्स को हम लोग को बताते हैं, तो हम फिर और आगे का काम के लिए हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।